हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 30। आज कॉलेज के लगभग स्टूडेंट्स मौजूद थे। साथ ही सभी ने मिलकर कॉलेज को अच्छी तरह से सजाया था और त्योहार से जुड़ी सभी सामग्री कॉलेज की तरफ से थी। सभी एक दूसरे को रंग लगाते हुए खूब मस्ती कर रहे थे। चारों ओर रंगों की धमा चौकड़ी मची हुई थी। अक्षय, मैंने तुमसे कहा था ना, मिष्टी नहीं आएगी आज। कोई फायदा नहीं है उसका इंतजार करने का। नीलम ने अक्षय से कहा तो अक्षय बोला, तो तुमसे किसने कहा कि मैं मिष्टी का इंतजार कर रहा हूं? तो इसका मतलब तुमने हार मान ली? नीलम ने अक्षय से पूछा तो अक्षय बोला, नो, ना मैंने हार मानी है और ना मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, बल्कि वो खुद यहां भागी भागी चली आएगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के पैरों में चोट लगी है। और तुझे क्या लगता है कि मिष्टी तेरी बातों पर यकीन करेगी? I mean, वो बहुत स्मार्ट है ब्रो। उसे पता चल ही जाएगा कि ये सब हमारा प्लान है। मुझे नहीं लगता ये प्लान काम करेगा। कुणाल ने अक्षय से कहा तो काव्या भी कुणाल की बात पर सहमति जताते हुए बोली, हाँ अक्षय, कुणाल बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे भी नहीं लगता कि ये प्लान काम करेगा। तो नीलम बोली, कुणाल, तुम कभी पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? और ये प्लान जरूर काम करेगा, क्योंकि शायद तुम ये नहीं जानते कि मिष्टी मुझे लेकर कितनी ज्यादा पॉजिटिव है। जब उसे पता चलेगा ना कि मुझे चोट लगी है, तो वो अपना दिमाग लगाने के बजाय सीधा भागी चली आएगी यहां। एग्जैक्टली। और कॉल मैं नहीं बल्कि हम किसी और से करवाएंगे। इससे मिष्टी को कोई शक भी नहीं होगा। अक्षय ने कहा तो कुणाल बोला, लेकिन जब मिष्टी को यहां आकर पता चलेगा कि हमने उससे झूठ कहा, तब क्या होगा? तब का तब देख लेंगे। फिलहाल तो हमें कोई बकरा या बकरी ढूंढनी है जिससे हम फोन करवा सके। नीलम ने कहा तो अक्षय बोला, मिल गई। तो नीलम ने पूछा, क्या मिल गई? हमारी बकरी। अक्षय एक लड़की की ओर इशारा करता हुआ बोला, दीपिका? मगर क्या वो मानेगी? नीलम ने पूछा तो अक्षय बोला, ऐसी कोई लड़की नहीं है इस कॉलेज में जो अक्षय वर्मा को ना बोले, सिवाय तुम्हारी दोस्त कड़वी करेली के। कहकर अक्षय दीपिका की ओर बढ़ गया। यह राजवीर परेशान होकर छटपटा रहा था कि मिष्टी अभी तक क्यों नहीं आई। तभी वरुण वहां आया और बोला, क्या राजवीर भाई, आज होली है और आप ऐसे बेरंग खड़े हो? कहकर वो जैसे ही राजवीर को गुलाल लगाने के लिए आगे बढ़ा, राजवीर ने उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं रंग सिर्फ मिष्टी के हाथों से लगाऊंगा। ये हक सिर्फ मैंने उसे दिया है, किसी और को नहीं, समझा? तो वरुण बोला, तब तो आप भूल ही जाओ रंग लगवाना, क्योंकि कल मैंने खुद अपने कानों से सुना है। उसकी दोस्त नीलम कह रही थी कि मिष्टी होली सेलिब्रेशन में नहीं आने वाली। ये सुनकर राजवीर को गुस्सा आ गया और वो दांत पिसते हुए बोला, क्या मिष्टी नहीं आ रही? मैंने उस बुढ़े प्रिंसिपल से कहा था कि कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स आने चाहिए। लगता है उसे मेरी बात समझ नहीं आई। अब मुझे उसे अपने तरीके से समझाना होगा। कहकर वो प्रिंसिपल सर के केबिन की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे मिष्टी कॉलेज के मेन गेट से आती हुई नजर आई। तो वो रुक गया। क्या हुआ भाई, आप रुक क्यों गए? वरुण ने पूछा। तो राजवीर ने एक खींचकर थप्पड़ वरुण के गाल पर रसीदा, जिससे वरुण का चेहरा मिष्टी की ओर घूम गया। फिर राजवीर बोला, सामने देख, कौन है वो? मिष्टी ही है ना? तो वरुण बोला, सॉरी भाई, मगर मैंने वही बताया जो मैंने कल सुना।
तो जाकर पहले अपने कान का इलाज करवा, समझा? चल अब फटाफट निकल यहां से। राजवीर ने कहा। जी भाई, समझ गया। कहकर वरुण अपना गाल सहलाते हुए वहां से चला गया। मिष्टी इधर उधर देखते हुए घबराई हुई चल रही थी, तो उसने सामने से आते राजवीर को नहीं देखा और वो उससे टकरा गई। वो गिरने ही वाली थी कि राजवीर ने उसे संभाल लिया और मिष्टी ने घबराहट के मारे अपनी आंखें मूंद ली। उसे लगा इस बार भी उसे गिरने से बचाने वाला अक्षय है, तो वो आंखें बंद रखते हुए ही बोली, थैंक यू अक्षय। ये सुनकर राजवीर बोला, राजवीर नाम है मेरा। राजवीर का नाम सुनते ही मिष्टी ने अपनी आंखें खोली तो देखा उसे संभालने वाला अक्षय नहीं बल्कि राजवीर था। तो उसे असहज महसूस होने लगा, तो वो झट से खुद को संभालती हुई खड़ी हो गई और बोली, आई एम सॉरी राजवीर, मैं थोड़ी जल्दी में थी तो तुमसे टकरा गई। तो राजवीर बोला, इट्स ओके मिष्टी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, क्योंकि अब तुम तो जानती हो ना मैं यहां नया हूं और ज्यादा किसी को जानता नहीं, इसीलिए। कहकर वो मिष्टी को जैसे ही रंग लगाने के लिए आगे बढ़ा, मिष्टी उसे रोकते हुए बोली, राजवीर मैं होली नहीं खेलती, मुझे रंग लगाना पसंद नहीं, आई होप यू डोंट माइंड। तो राजवीर ने कहा, ओह अच्छा, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं तुम्हें रंग नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम तो मुझे रंग लगा सकती हो ना। कम ऑन मिष्टी, आज होली है। राजवीर इतना कह रहा था, इसीलिए मिष्टी ने भी मना नहीं किया और राजवीर के हाथ में जो रंगों की प्लेट थी उसी से थोड़ा सा गुलाल उंगलियों से उठाया और राजवीर के गाल पर लगाकर कहा, हैप्पी होली। अच्छा राजवीर, मैं चलती हूँ, एक्चुअली मैं नीलम को ढूंढ रही थी, उसके पैरों में चोट लगी है। कहकर मिष्टी वहां से चली गई। मिष्टी को पीछे से देखते हुए राजवीर अपनी गाल पर हाथ लगाकर मन ही मन बोला, हैप्पी होली मिष्टी, आज मैं तुम्हें रंग नहीं लगा पाया तो क्या हुआ, एक दिन मैं तुम्हें अपने प्यार के रंग में जरूर रंग दूंगा। मिष्टी परेशान सी नीलम को यहां वहां ढूंढने लगी। तभी उसने सामने देखा तो नीलम सबके साथ मिलकर नाच कूद रही है। ये देखकर उसे कल के चैलेंज के बारे में याद आया। तब उसे समझ आ गया कि ये सब कुछ एक साजिश थी उसे यहां लाने के लिए। तो मिष्टी मन ही मन कहने लगी, सच में मैं भी ना कितनी बड़ी बेवकूफ हूं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये उस लंगूर की कोई चाल हो सकती है मुझे फंसाने की, और इस नीलू की बच्ची को तो मैं बाद में देख लूंगी। अब इससे पहले कि वो लंगूर मुझे देख ले, मैं चुपचाप यहां से निकल जाती हूं। कहकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, अक्षय उसके सामने गुलाल की थाली हाथ में लिए खड़ा था। क्यों मैडम, कहीं तुम यहां से भागने की फिराक में तो नहीं थी? अक्षय ने अपनी एक बाहें उचका कर कहा। तो मिष्टी बोली, नहीं, मैं वो, देखो तुम मुझे रंग नहीं लगाओगे। तो अक्षय बोला, मैंने कहा था ना तुमसे, अक्षय वर्मा ने कभी कोई चैलेंज हारना नहीं सीखा। कहते हुए वो मिष्टी की ओर बढ़ने लगा। तो मिष्टी बोली, अक्षय, मुझे अपनी स्किन पर रंग लगाना बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहने के बावजूद भी जब अक्षय ना रुका तो मिष्टी बोली, अरे सोनिया, तुम यहां क्या कर रही हो? जब अक्षय ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था और इसी बीच मिष्टी उसे चकमा देकर वहां से भाग गई। अक्षय ने जब पलट कर देखा तो मिष्टी सामने से गायब हो गई थी। तो वो बोला, नहीं मिष्टी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। तुम्हें यहां बुलवाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं।
मैं उसे इस तरह जाया नहीं होने दूंगा। कहकर वो उसके पीछे चला गया। मिष्टी आगे आगे और अक्षय उसके पीछे पीछे तेज कदमों से चलने लगा। भागती भागती जब मिष्टी थक गई तो वो एक जगह जाकर रुक गई। उसके पीछे पीछे अक्षय भी आया और फिर दोनों ही हांफने लगे। यार, तुम्हारे पैर है या पहिए? कितनी तेज भागती हो तुम। अगर ऐसे ही भागती रही ना तो पक्का मैराथन रेस में फर्स्ट आओगी एक दिन। अक्षय हांफते हुए बोला। तो मिष्टी बोली, मैराथन रेस का तो पता नहीं, मगर ये चैलेंज मैं जीत चुकी हूं। तुम मेरे सामने खड़ी हो और मेरे हाथ में गुलाल है और तुम कह रही हो कि तुम ये चैलेंज जीत गई। ऐसे कैसे? इस बार तुम मुझसे नहीं बच सकती। अक्षय ने कहा तो मिष्टी बोली, अच्छा तो जरा एक बार अपने प्लेट को देखना। जब अक्षय ने प्लेट में देखा तो रंगों से भरा प्लेट खाली था। भागते हुए अक्षय को एहसास नहीं हुआ कि प्लेट में से सारा गुलाल भागने के दौरान यहां वहां उड़कर गिर गए। सो मिस्टर कभी ना हारने वाले अक्षय वर्मा, आज तो तुम हार गए। मिष्टी ने हंसते हुए कहा। तो अक्षय बोला, मगर अभी तक तुम्हें किसी ने रंग लगाया नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास तो रंग नहीं है, और जब तक तुम रंग लेने जाओगे तब तक तो मैं फिर से तुम्हारी नजरों से छूमंतर हो जाऊंगी। तो तुम मुझे रंग कैसे लगाओगे? बेहतर होगा अब तुम हार मान लो, मिष्टी ने कहा। तो अक्षय ने अपने हाथ में पकड़ी थाली बाजू में फेंकी और मिष्टी के करीब जाकर उसे कमर से पकड़कर उसे अपनी ओर हल्के से खींचा। तो मिष्टी थोड़ा असहज होकर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम अक्षय? श्श्श। अक्षय उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला। ये कहते हुए उसने खुद के गाल पर लगे रंग से अपने गालों से मिष्टी के गालों को छूकर उसके दोनों गालों पर गुलाल लगा दिया। ये करते हुए अक्षय मिष्टी के बेहद करीब था, इतने करीब कि उसे अपनी गर्दन पर अक्षय की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। और आज पहली बार मिष्टी की धड़कनें सामान्य से तेज थी, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कभी तू रोशनी कभी तू साया, तेरे बिन लगता है सब फसाना। मैं था अकेला तू मिली तो लगा, खुदा ने लिखा था बस तू ही नशा। मस्त मौला तेरे इश्क में खोया है। क्यों मिस अरोरा, आखिरकार मैंने तुम्हें अपने रंग में रंग ही दिया ना। कहकर अक्षय ने अपनी बाईं आंख हल्के से मारी। मिष्टी ने अपनी आंखें खोली और फिर दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए। वहीं कुछ ही दूर पर खड़ा वरुण रहस्यमयी मुस्कान लेकर बोला, अब वक्त है असली चिंगारी लगाने का। कहकर वो वहां से चला गया। फिर कुछ देर बाद मिष्टी होश में आते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तो अक्षय भी अपने होश में आकर बोला, मेरा मतलब है कि आखिरकार मैंने तुम्हें रंग लगा ही दिया। मगर तुमने चीटिंग की है, मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली। तो अक्षय बोला, लेकिन तुमने इस चैलेंज में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया था कि रंग सिर्फ हाथों से ही लगाना है। कुछ ही दूर पर खड़ी काव्या ने जब अक्षय को मिष्टी के इतने करीब देखा तो उसे एक पल के लिए थोड़ा बुरा लगा। फिर वो मन ही मन बोली, नहीं नहीं काव्या, तू ऐसा कुछ भी मत सोच जिससे तुझे आगे चलकर पछतावा हो। कहकर वो उन दोनों की ओर बढ़ी। असल में वो यहां अक्षय को देखकर उसे रंग लगाने आई थी। आखिरकार मिष्टी तुम यहां आ ही गई।
काव्या ने आते ही कहा तो मिष्टी बोली, कैसे नहीं आती? तुम सबने मिलकर इतनी मेहनत जो की थी मुझे यहां लाने की। तो काव्या ने आगे बढ़कर मिष्टी को गले से लगाया और उसके गाल पर थोड़ा सा रंग लगाते हुए बोली, हैप्पी होली मिष्टी। बदले में मिष्टी ने भी उसे रंग लगाया और उसे हैप्पी होली विश किया। तभी नीलम और कुणाल भी वहां पर आए और नीलम बोली, मिष्टी अब तो तुझे इस ट्रिप पर आना ही होगा क्योंकि तू ये चैलेंज हार चुकी है। नीलम को देखते ही मिष्टी उसे घूरते हुए बोली, तुझे तो एक पांव में चोट लगी थी ना, तो रुक, अब मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ती हूं। रुक जा, तुझे अभी बताती हूं। कहकर मिष्टी नीलम को मारने उसके पीछे दौड़ी। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।